मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग पॉज हो गई है सुब्रत जी, तो जितना भी बोला वो आया नहीं है। दोबारा से चौपाई को ले लेते हैं। बड़ा क़यामत नामा शुरू हुआ है। खास उम्मत सो कहियो जाए, उठो मोमिनो कयामत आए, कहती हूँ माफक कुरान तुम्हारे आगे करो बयान। खास बड़ा क़यामतनामा महाराजा छत्रसाल जी को समर्पित है, इसलिए पूरी वाणी में जगह जगह पर, कहीं पर महामती की छाप है, कहीं पर इंद्रावती जी की छाप है, लेकिन इसमें पूरी छत्रसाल जी की छाप है। हर प्रकरण के अंत में महाराजा छत्रसाल जी की ही बात आती है। तो ये इंद्रावती जी ने बड़ा क़यामतनामा महाराजा छत्रसाल जी को समर्पित किया है और उनको कह रहे हैं कि हमारे जो खास उम्मत है, जो परम नाम के मोमिन है, जिसमें औरंगजेब भी है, जो कि परम नाम के मोमिन है। धनी देवचंद जी ने अपने 12 दिन के धाम गमन से पहले जो बातें बताई थी महराज ठाकुर को, उसमें यही कहा था कि 2 परम धाम के खास मोमिन है, शकुंडल और सुकुमार, जिनको तुम्हें जगाना है, क्योंकि खेल तभी खत्म होगा। तो हम सभी बीतक साथ से जानते हैं महाराजा छत्रसाल जी, उनसे मुलाकात हुई और शकुंडल की आत्म उनके अंदर थी, जो कि जागृत हुई। फिर शकुंडल की आत्म ने ही ये जिम्मेदारी ली कि वो सकुमार की आत्म को जगाने में शिवजी साहिब जी का सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर वो उन्हीं को ही कह रहे हैं कि हे महाराजा छत्रसाल जी को कह रहे हैं कि उस खास उम्मत जो कि सकुमार के रूप में, औरंगजेब के रूप में है, उसको जाकर कहो कि हे मोमिनो, कयामत का समय आ गया है, आखिर जमा इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। मैं अपनी हर बात को कहने के लिए कुरान की गवाही दूंगी, बिना कुरान के तुम्हें कोई भी बयान नहीं कहूंगी, कुरान के माफक ही कह के तुम्हें सारी बातों की गवाही दी जाएगी। जो कोई खास उम्मत सरदार, खड़े रहो होए होशियार, वसीयत नामे देवे साख, 11 सदी होसी बेवाक। जो कोई भी परम नाम के खास उम्मत सरदार मोमिन है, आप होशियार होकर खड़े हो जाइए। क्यों? क्योंकि हमारी गवाही देने के लिए वसीयत नामे मक्का मदीना से आ रहे हैं। वो हमारी बात की गवाही दे रहे हैं कि बरकत शफकत उठकर जो है हिंद में पन्ना जी में आ गई है, जहां पर इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। ये 11वीं सदी में होगा, इसलिए इस बात की गवाही हमें वसीयतनामे दे रहे हैं, इसलिए हम सबको होशियार हो जाना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए कमर बांधकर। बरकत दुनिया और कुरान और फकीरों की मेहरबान, ए दरगाह से आया बयान, जबराइल ले जासी अपने मकान। कि दुनिया की बरकत और कुरान की शफकत और फकीरों की जो मेहरबानी और जो आशीर्वाद है, वो दरगाह से ऐसा बयान आया मक्का मदीना से कि जबराइल उनको वहां से अरब से उठाकर उसको हिंद में ले गया है। ऐसा मक्का मदीना से बयान लिख कर आ रहे हैं, जिनको वसीयतनामे कहा जा रहा है। और 3 दिन होसी अंधाधुन, द्वार तोबा के होसी बंद, कया होसी और रवेश, तब कोई किसी का नहीं केस। जिस दिन बरकत शफकत सब पन्ना में आ जाएगी, तो अरब में जो है फिर सबसे पहले की तरह ही मारकाट जैसा माहौल हो जाएगा। तोबा के द्वार जो है बंद हो जाएंगे, जिसपे रसूल साहब ने उनको चलाया था शरीयत की राह पर, लेकिन फिर लोग अपने अपने मजहब बनाकर, फिरके बनाकर अलग अलग हो गए और उन्होंने एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर दिया। कया होसी और रबेश, तब कोई किसी का नहीं केस। उस समय ऐसा माहौल हो जाएगा जब शफकत बरकत उठकर हिंद में आ जाएगी, तब कोई किसी की पैरवी नहीं करेगा। अब कहो जी बाकी क्या रहा, निशान कयामत का जाहिर कया, पातशाही ईसा बरस 40 लिखा सिपारे 28 में। 28वें सिपारे में स्पष्ट ये सारे बयान लिखे हुए हैं। इंद्रावती जी कह रही है जब शफकत बरकत उठकर ही हिंद में आ गई, तो अब सोचिए कुरान में बाकी क्या रह गया। सिर्फ शब्द ही तो रह गए, शब्दों का सार तो उठकर इधर आ गया। तो शब्द खाली पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि उसका जो उसके अंदर की मेहरबानी है, जो उसके अंदर शफकत है, वो सब उठकर हिंद में आ गई है। कयामत का निशान जाहिर हो गए हैं। ईसा रुअल्ला 40 बरस तक बादशाही करेंगी, ये 28वें सिपारे में स्पष्ट लिखा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक ठौर ल्यावे ईमान, तो क्या होसी उठे कुरान, ये विचार देखो दिल आन। ये वो समय आ जाएगा जब शफकत बरकत उठकर हिंद में आ जाएगी। इसको विचार करके देखिए, सो क्या होसी उठे कुरान, कुरान के वहां से उठ जाने पर, उसकी शफकत बरकत उठ जाने पर आप विचार करके दिल में देखिए कि क्या होने वाला है। उस समय ये होगा कि सब लोग हिंदू या मुसलमान एक ही झंडे निजानंद संप्रदाय के तले आ जाएंगे। कि 11वीं और 12वीं सदी में होने वाला है। 9 से 90 हुए व्यतीत, तब हजरत ईसा आए इत,
सो लिख्या 11 से पारे माए, मैं खिलाफ बात कहूंगी ना आए। जब 990 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे रसूल साहब के बाद, तब हजरत ईसा रूहल्लाह शामा मरानी इस दुनिया में अपने मोमिनों के साथ आएंगी। ये 11 से पारे, सो लिख्या 11 से पारे माहे, लिखा है 11वीं सदी में ऐसा होगा, मैं खिलाफ बात कहूंगी ना। वो कह रहे हैं मैं कोई भी कुरान के खिलाफ बात नहीं कहूंगी, इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं अपनी हर बात की गवाही कुरान से दूंगी। रूअल्लाह पहने जामे दोए, ए लिख्या कुरान में सोई होए, ए लिख्या छठे से पारे माहे, धोखे वाला जाए देखे ताहे। रूअल्लाह अपने 2 जामे पहनेंगे, पहला सफेद हरा उल्ला, दूसरा सफेद कुदरी, धनी देवचंद जी का तन और श्री महराज ठाकुर का तन। ऐसा कुरान में पहले से ही लिखा है। छठे सिपारे में लिखा है धोखे वाला जाए देखे ताए। जिसको जरा सा भी संशय, इंद्रावती जी कह रही है, वो कुरान के छठे सिपारे में जाके इस प्रसंग को, रूह अल्लाह के 2 जामे पहनने के प्रसंग को पढ़ ले। ए जो बरस ईसा की कही, तिनकी तफसीर कर दूं सही, 10 11 12 के 30, ईसा पातशाही बरस 40। ये जो ईसा रूह अल्लाह के 40 साल की बादशाही है, उसका भी मैं निर्णय करके बता देती हूँ। 11वीं सदी के 10 वर्ष और 12वीं सदी के 30 वर्ष लिए जाएंगे। ईसा रूह अल्लाह इस प्रकार 40 वर्ष तक साहिबी करेंगे। ये 11वीं के 10 और 12वीं के जो 30 लिए गए हैं, ये तब से समय होता है। बहुत ज्यादा मैं सन और उनके निर्णयों में नहीं जाती हूँ, अर्थों में ये सारे कुछ सन स्पष्ट किए गए हैं सुंदर साथ जी, लेकिन जो लगता है वो ईसा रूह अल्लाह कब बादशाही करेंगे, जब उनको ज्ञान हो जाएगा, जब उनको तारतम वाणी मिलेगी। वैसे तो उनकी पूरी जो बचपन से लेके बीतक साहब में हम उनका सफर पढ़ते हैं, तो पहले तो वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को ढूंढ ही रहे थे। जब उनको दर्शन हो जाते हैं, जब उनको सारी भेद खुल जाती है, तो तभी से वो पातशाही करेंगे ना इस दुनिया में। जब हमें अपनी पातशाही का पता ही नहीं, तो हम पातशाही करेंगे कैसे? तो जाहिरी रूप से सनों में ना जाकर, आंकड़ों में ना जाकर मैं वैसे बताऊंगी कि कोई पातशाही कब करता है, कोई राजा कब बनता है, जब वो ज्ञानी हो जाता है, जब उसको सारी अपनी अपनी पातशाही का पता लग जाता है। तो जब श्यामा महारानी को अपनी पातशाही का पता लगेगा, जब उनको सारे भेद खुल जाएंगे, तब से उनकी पातशाही शुरू हो जाएगी। तो वो 11वीं के 10 और 12वीं के 30 वर्ष दूसरे तन के रूप में भी लिए जाते हैं। 10 11 12वीं के 30, ईसा पातशाही बरस 40। इस प्रकार वो 40 वर्ष तक पातशाही करते हैं। 70 बरस और जो रहे, सो तो पुल सरार के कहे, मोमिन चले बिजली की न्यात, मुतकी भी घोड़े की भात। और उसके बाद जो 110 वर्ष की बात आती है वाणी में बार बार, तो 110 में यदि 40 वर्ष घटा देंगे, तो बाकी के कितने बचेंगे? 70 वर्ष बचेंगे। तो उस 70 वर्षों का बयान कर रहे हैं। 70 वर्ष और जो रहे, जो 110 वर्ष श्यामा महारानी जो है 40 वर्ष तक बादशाही करेंगी, और उनकी साहिबी जो है 110 वर्ष तक चलती रहेगी, उसको आगे जोड़कर 110 वर्ष कहा जाता है। तो 70 बरस और जो रहे, जो बाकी के 40 घटाने पर जो 70 वर्ष रहते हैं, उनको पुल सरात का कहा गया है कि वो पुल सरात की राह रहेगी। मोमिन चले बिजली की नात, उन 70 वर्षों में मोमिन जो है इस दुनिया को बिजली की तरह से पार कर जाएंगे, यानी कि उनको कोई रुकावट नहीं आएगी, वो जाग जाएंगे और बिजली की तरह निराकार को पार कर जाएंगे। मुतकी भी घोड़े की बात, लेकिन जो ईश्वर सृष्टि होगी वो घोड़े की तरह चाल चलेगी, यानी कि वो कूद कूद कर पहले जमीन पर टिकेगी, फिर कूदेगी, फिर जमीन पर टिकेगी, फिर कूदेगी। बिजली जो होती है ऊपर ऊपर से निकल जाती है, और घोड़े जो होते हैं बार बार अपने कदम को पहले जमीन पर रखते हैं, फिर कूदते हैं, फिर जमीन पर रखते हैं। तो कह रहे हैं मुतकी भी घोड़े की बात, ईश्वर सृष्टि भी उसके पीछे पीछे निराकार को पार कर जाएगी अपनी आत्म से, लेकिन उसकी चाल घोड़े की तरह होगी, बिजली की तरह नहीं होगी। और जो जाहिरी उम्मत रही, 10वीं दिन को दोजक कही, पुल सरात कही खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। और जो तीसरी उम्मत है, जो ईश्वर सृष्टि, जो जीव सृष्टि होगी, उनको 10 तरह की दोजख में जलना पड़ेगा, और कर्म कांड की राह पर चलते रहेंगे। और कर्म कांड की राह को जो है वो तलवार की धार जैसा कहा गया है। गिरे कटे नहीं पावे पार, तलवार पर यदि हम चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा पैर कटने लग जाएगा, तो हम उस पर ज्यादा देर नहीं चल पाएंगे। हम थोड़ी देर नीचे आएंगे, फिर हम कोशिश करेंगे अपने मन को मनाकर कि हमें तलवार पर फिर से चलना है। यदि हम अपने ऊपर इस एग्जाम्पल को लें, तो हम 2 मिनट चलेंगे तो फिर हम नीचे उतर जाएंगे। इसी तरह का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। पुल जो कर्म कांड की राह पर चलते हैं, कर्म कांड बहुत दिल तक दिल को जो है सुकून नहीं दे पाता है सुंदर साथ जी।
यदि हम बहुत ज्यादा नियमों से खुद को बांध लें तो कभी कभी ऐसा होता है कि नियम तो टूटता ही है। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं टूटती है। तो नियमों पे जब हम चलते हैं तो नियम जो है हमें बांध लेते हैं। नियम हम अपने आप को जगाने के लिए बनाएं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम नियमों से बंध जाएं तो ये बुरा लगता है। हम जागे तो नहीं और नियमों का पालन करते रहे। जीवन भर लोग वाणी को पढ़ते रहे, पाठ तो कर ले लेकिन वाणी को समझे नहीं, तो ये वाणी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हम दिन भर सेवा पूजा सुबह उठ के कर ले, भोग भी लगा ले, सब कुछ कर ले, लेकिन उसमें हमारा मन शामिल ना हो, हमारा दिल शामिल ना हो। हम दुनिया की बातें, दुनिया में हमारा दिल जो है दुनिया में घूम रहा हो और जारी रूप से हम भोग लगा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। कर्म कांड बिल्कुल इसी तरह का होता है। उसमें उसमें धीरे धीरे आपका मन नहीं रमता है। जब हम कर्म कांड से ऊपर उठते हैं, जब हम शरीयत से तरीकत पर और हकीकत पर पहुंचते हैं, तब हमें सुकून मिलता है। तो शरीयत में कभी भी सुकून नहीं मिलता, उसमें पहचान भी नहीं होती, ज्ञान भी नहीं होता, इसलिए उसमें सुकून नहीं होता। उसमें सिर्फ अंगों को पछाड़कर नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन ज्ञान शामिल नहीं होता, प्रेम शामिल नहीं होता, इसलिए सुकून शामिल नहीं होता है। जिसमें प्रेम शामिल हो जाए और जिसमें ज्ञान भी शामिल हो, फिर प्रेम भी शामिल हो, उसमें हमारी उस क्रिया में हमारा दिल लगता है। जैसे कि हम सुबह उठकर इस मीटिंग में आते हैं तो इसमें हमारा दिल शामिल है, इसमें हमारा प्रेम शामिल है। ये कोई कर्म कांड नहीं है, हम कोई नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें भी हम कई बार नियमों को तोड़ देते हैं। तबीयत खराब है तो जूम की बैठक नहीं हो पाती है, तो लेकिन उससे हमें कोई अफसोस नहीं होता। हम जानते हैं कि किसी कारणवश हुआ है, क्योंकि हम इस ज्ञान में आ चुके हैं, क्योंकि प्रेम है, प्रेम से हम कल भी कर लेंगे। तो यही फर्क है कर्म कांड की धार में जो कह रहे हैं। तीसरी जो सृष्टि होगी वो कर्म कांड की कुल सराज की जो तलवार की धार की तरह का रास्ता है उस पर चलेंगे और कट 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 कर यहीं पर गिर जाएंगे। अमेत सालून में कया ए जाए देखो दीदे दिल के, ए जाहिर कया बयान पर दिल के अंधे न सके पहचान। अमेत सालून में ये स्पष्ट सारी बातें कही गई हैं। दिल की आंखों से जाकर खोलकर उसको देखो, ये जाहिर करके सारे बयान लिखे हैं, पर जो दिल के अंधे हैं वो भला इन सब की पहचान कैसे कर सकते हैं। 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम, ए लिखी बीच सिपारे आम 30वां सिपारा जाको नाम। 10वीं ईसा 11वीं इमाम, 10वीं सदी में ईसा रुअल्लाह आएंगे, 11वीं में इमाम मेहदी आएंगे, 12वीं सदी में ये ताटम वाणी आ जाएगी। और सब कुछ जब ये वाणी आ जाएगी तो सबको कयामत के निशान जाहिर हो जाएंगे, सबको अखंड परम धाम और अक्षरातीत की पहचान हो जाएगी। ये लिखी बीच सिपारे आम 30वां सिपारा जाको, ये सारी बात जो है तीसवें 30वें सिपारे में लिखी है, वहां जाकर स्पष्ट पढ़ी जा सकती है। आए ईसा मोहम्मद और इमाम, सब कोई कहे सब कोई आए करो सलाम, पर ना देखो आंखों जायरी दिल दीदे देखो चितधरी। ईसा रुअल्लाह मोहम्मद और इमाम मेहदी ये तीनों एक ही तन में आकर मिलन हो जाएगा। इनको ही सबको सलाम करना है, उनको ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी, उनको ही बुद्ध निष्कलंक अवतार और उनको ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी कहा जाएगा, जहां पर बसरी मल के हक की तीनों सूरतें मिल जाएंगी। पर ना देखो आंखों जायरी जो कि महराज ठाकुर के तन में होगा, इंद्रावती की आत्म के अंदर होगा, ये तीनों स्वरूप यहीं पर बैठक करेंगे। पर ना देखो आंखों जायरी, लेकिन उनकी पहचान जायरी आंखों से नहीं हो सकती है। दिल दीदे देखो चित्त भरी, अपने दिल की आंखों से देखना पड़ेगा, अपने चित्त को उन पे समर्पित करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा और उनके आगे सजदा बजाना पड़ेगा। तब हम इमाम मेहदी अक्बरुल जमा इमाम मेहदी की पहचान कर पाएंगे। अजाजीले इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो कि हम पिछले सभी प्रकरणों में अजाजील की बात कर आए हैं कि वो भिष्ट से कैसे निकले थे। अजाजीले देखा वजूद तो आदम को ना किया सजूद, सिजदे किए तिन बेहद सो सारे ही हुए रद। जो कि हमें पहले से ही किस्सा मालूम है अजाजील का, कि किस प्रकार से आदम ने गेहूं खाया और वो भिष्ट से निकला, फिर हवा भी निकली, दोनों निकले। अजाजील ने जिस अजाजील को जब जो भिष्ट में रहता था उसको पुतला बनाने के लिए कहा ईश्वर ने, जब उसने पुतला बनाया तो ईश्वर ने उस पर छुप कर अपनी रूह फूंक दी और उन्होंने अजाजील से उस पुतले को प्रणाम करने के लिए कहा। लेकिन अजाजील को अहंकार आ गया कि जिस आदम को मैंने बनाया उसी को मैं प्रणाम क्यों करूं, तो उसने प्रणाम नहीं किया। लेकिन उसी को कहा गया कि उसने जाहिरी आंखों से उस आदम की पहचान करी, उसने इस बात की तो पहचान करी कि इसको मैंने बनाया तो मैं इसको सिजदा क्यों करूं, लेकिन उसने ये नहीं पहचाना कि उसके अंदर परमात्मा ने अपनी रूह को फूंक दिया है, तो वो मुझसे बड़ा हो गया, मुझे उसको प्रणाम करना चाहिए।
तो कह रहे हैं अजाजीले देखा वजूद तो आदम को ना किया सबूत। अजाजील ने उस वजूद को देख लिया, जायरी वजूद को, और उसके अंदर बैठे हुए आदम को नहीं पहचाना, इसलिए उसने उसके ऊपर सलाम नहीं, समर्पण नहीं किया। सिजदे किए तिने बेहद सो सारे हुए रदा। वैसे तो अजाजील पूरी धरती पे 14 लोकों में ईश्वर के ऊपर सिजदे बजाता रहा, लेकिन जिस आदम के ऊपर सिजदा बजाने के लिए खुदा ने कहा, वो उसने इनकार कर दिया। उसको इसी बात की, अगर उसको आदम की नहीं भी पहचान हो रही थी, फिर भी उसको इस बात को ज्ञान से समझना चाहिए था कि अगर खुदा ने ऑर्डर दिया है तो हमें मान लेना चाहिए, भले चाहे हम उसके अंदर आदम की पहचान करें या ना करें, लेकिन खुदा जिस हुक्म को पारित कर रहा है उसको तो हमें बिल्कुल ही मानना चाहिए। कह रहे हैं सिजदे किए तिन बेहद सो सारे हुए। उसने पूरी 14 लोकों में जमीनों पर सिजदे किए खुदा के ऊपर, लेकिन सब रद्द हो गए, क्योंकि जब खुदा ने उसको हुक्म दिया तो उसने उस हुक्म को नहीं माना। तो उनने देखा आकार तो लगी लानत और हुआ खार, तब अजाजीले मांगया वचन कि आदम मेरा हुआ दुश्मन। उसने आकार को देखा, उस आदम के आकार को देखा, और आकार को देखने के कारण ही उसके ऊपर लानत लग गई। उसने उसके ऊपर समर्पण नहीं किया और उसको भिस्त से निकाल दिया गया। तब आजाजील मांगया वचन, तब आजाजील ने खुदा से ये मांगा कि आदम आज से मेरा दुश्मन है, क्योंकि आदम के आकार के कारण ही मुझे भिस्त से निकाला गया, मैंने उसकी पहचान नहीं करी, तो उसने आदम को अपना दुश्मन मान लिया कि ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि इसके कारण ही मैं अखंड स्थान से बाहर आ गया। इनकी औलाद की मारो राह, सबके दिल पर हों बादशाह, आदम अजाजील सो ऐसी भई 8वें सिपारे में जय गई। कुरान के 8वें सिपारे में एक किस्सा लिखा हुआ है अजाजील का, कि उसने आदम की औलाद की राह को भटकाना शुरू कर दिया, वो सबके दिल पर अबलीस बनकर बैठ गया। और इस प्रकार से अजाजील और आदम के किस्से को 8वें सिपारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर तुम लेत वही की अकल, पर क्या करो तुम तो वाही की नस्ल, तुम दज्जाल बाहर ढूंढत वह दिल पर बैठा ले नानत। इंद्रावती जी कह रही हैं कि तुम सभी जो कि कुरान को पढ़ते हैं और समझते नहीं है, उन सबको कह रहे हैं दीदी जीव आवाज सृष्टि कम, को। आपका आवाज कम। मेरी आवाज तो खुली हुई है, आ नहीं रही? आ रही आ रही। नरेश भाई आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा नेट में। दीदी क्लीन आवाज आ रही आ है, रही आवाज है? नहीं सुंदर सही है। साथ जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है? प्रणाम जी, आ रही है दीदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तुम लेत हाँ। वाही की अकल, जीव सृष्टि को कह रहे हैं, फिर भी तुम अजाजील का ये किस्सा पढ़ने के बाद भी फिर तुम उसी की अकल पर चढ़ते हो। पर क्या करो, तुम तो वाही की नस्ल, लेकिन तुम करो भी क्या, तुम तो उसी की नस्ल ही हो, तो तुम उसके कहने पे ही चलोगे। तुम्हारे अंदर तुम दज्जाल को बाहर ढूंढते फिरते हो, लेकिन वह तुम्हारे दिल पर बैठा राज कर रहा है। मुझे इस बात की सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहते हैं जो मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, वो एक बार ऐसे करते हैं, फिर एक बार ऐसे करते हैं, फिर एक बार ऐसे करते हैं, फिर एक बार ऐसे करते हैं। इसका इशारा मैंने ऐसा सुना हुआ है कि वो दाएं और बाएं दज्जाल को देखने का सांकेतिक रूप है, कि तुम दज्जाल बाहर ढूंढत में दिल पर बैठा ले, वो तुम्हारे दिल पर बैठकर राज कर रहा है, तुम्हारी राह को भटका रहा है, जबकि तुम उसको दाएं और बाएं ढूंढते हो कि वो दाएं बाएं आएगा तो हम उसको मारेंगे तलवार से, लेकिन वो तो दिल पर बैठा राज कर रहा है और तुम्हारी राहों को भटका रहा है। ऊपर मायने ना होए पहचान, ए तुम सुनियो दिल के कान, हमेशा आवत है जो अब भी फिर आए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ऊपर मायनों को लेने से, कुरान के ऊपरी मायनों को लेने से कभी भी पहचान नहीं हो सकती है। दिल के कान और आंखों को खोलना पड़ेगा, तब हम कुरान की बातों को समझ सकते हैं। हमेशा आवत है जो, जितने भी अवतार हुए हैं वो हिंदुओं के दरमियान हुए हैं, अब भी फिर आए हैं तो अभी भी वो हिंदुओं के दरमियान ही आएंगे। तो जो शफकत बरकत हिंदुओं को मिली हुई है वो किसी भी और को नहीं मिली हुई। जितने भी अवतार हुए हैं वो सब हिंदुओं में ही हुए हैं। सब पैगंबर यहूद खिलके, विचार देखो दीदे दिल के, वो तो आए हिंदुओं दरमियान जिनको तुम कहत को कुफरान। कि सब पैगंबर जितने भी हुए हैं वो यहूदियों के खिलके में ही आए हैं, उनकी ही जमात में आए हैं। इनको तुम दिल की आंखों से विचार करके देखो, वो हिंदुओं में आए आखरुल जमा इमाम मेहदी, और तुम उनको काफिर काफिर कहते हो। मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम हिंदुओं को काफिर कहते हो, तुम उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते, लेकिन आखरुल जमा इमाम मेहदी जिनका तुम इंतजार कर रहे हो वो हिंदुओं के बीच में ही आएंगे। यही सबसे बड़ी कड़ी है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो।
तुम अपने मुसलमानों में आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी के आने का इंतजार कर रहे हो, जो कभी नहीं आएंगे। वो हिंदुओं के बीच में आएंगे, जिसको तुम काफिर कहते हो। तुम ढूंढो अपने खिल के माए, तामे तो साहिब आया ना है। जिनको तुम कहत काफर, जात सो सबकी करसी सिफार। तुम अपने खिलके में ढूंढ रहे हो कि मुसलमानों के बीच में आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी आएंगे, वहां साहिब नहीं आने वाले हैं। और जिनको तुम काफिर कहते हो, वो आखिरी समय में सबकी सिफत करने वाले हैं, सबको अखंड विस्तों में कायमी देने वाले हैं, और सबको अखंड परमधाम और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कराने वाले हैं। ऐसे लोगों को तुम जो है हिंदुओं को काफिर कहते हो, जबकि आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी उन्हीं के खिलकों में आएंगे। रब ना रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। पर्दा लिखा जो हजरत के रुए पर, तिनकी क्या तुमको नहीं खबर। वो कह रहे हैं मुसलमानों से, इंद्रावती जी कह रही हैं, रब किसी का भी गुमान नहीं रखता। तुमको इस बात का गुमान है कि आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी हमारे खिलके में आएंगे, पर ऐसा नहीं है। किसी का भी वो गुमान नहीं रखता है, वो तो गरीबों पर मेहरबान होता है। तुमने इस बात को अच्छी तरह से क्यों नहीं समझा अपने कुरान की, जिसमें लिखा है कि जब हजरत ईसा रूह अल्लाह यहाँ पर आएंगे तो उनके चेहरे पर पर्दा होगा। पर्दा लिखा सो हजरत के रुए पर, कि जब हजरत ईसा इस दुनिया में आएंगे तो उनके मुख पर पर्दा होगा। तिनकी क्या तुमको नहीं खबर, तुमने इसकी खबर नहीं ली। अब मुसलमानों ने इसको जाहिरी रूप में ले लिया। हजरत ईसा रूह अल्लाह जब आएंगे तो उनके मुख पे पर्दा होगा। पर्दा होने का तात्पर्य ये था कि वो मुसलमानों में नहीं आएंगे, वो हिंदुओं के तन में आएंगे। तो हिंदुओं के तन में आना ही उनका पर्दा हो गया, और मुसलमानों ने इसको जाहिरी रूप में लेकर अपनी ही महिलाओं को जो है पर्दा कराना शुरू कर दिया। तो आगे स्पष्ट कर रहे हैं, पर्दा लिख्या वास्ते आवने हिंदुओं माहे, ए पढ़े इशारत समझे ना है। जो देखत है जेर जबर सो हकीकत पावे क्यों कर। पर्दा जो लिखा है कि हजरत ईसा रूह अल्लाह जब आएंगे तो उनके मुख पे पर्दा होगा। ये पर्दा लिखने का मतलब था कि वो हिंदुओं के बीच में आएंगे। पर्दा लिख्या वास्ते आवने हिंदुओं माहे, हिंदुओं के बीच में वो आएंगे। इसी को इशारों के रूप में कहा गया कि वो पर्दा कर कर आएंगे। ए पढ़े इशारत समझे ना है। तुम ये सब बातें पढ़कर भी इन इशारों को समझते नहीं हो। जो देखत है जेर जबर सो हकीकत पावे ठोकर। जिनकी बुद्धि ही अबलीस जैसी है, और जो हमेशा जोर जबरदस्ती करके ही बातों को देखते हैं और हमेशा लड़ने कटने के लिए तैयार रहते हैं, वो भला हकीकत की बातों को कैसे पहचान सकते हैं। इसीलिए वो सारी बातें सामने आंखों के होते हुए भी वो उसको पढ़ के उसका मतलब नहीं समझ सकते हैं। ऐसी हिंदुओं की कई सिफत, आखिर हिंदुओं में मुलक नबूवत, और आप हजरत रिसालत पना ज़हूद फकीरों में पासा। हिंदुओं की इतनी बड़ी सिफत तुम्हारे कुरान में ही लिखी है, फिर भी तुम हिंदुओं को काफिर कहते हो। कि आखिर में हिंदुओं के बीच में ही नबियों का मुलक बनेगा, यानी कि आखिर में हिंदुओं के बीच में मोमिन उतरेंगे और वो अपना झंडा वहां पर खड़ा करेंगे। और आप हजरत रिसालत पना ज़हूद फकीरों में पासा, उनके बीच में ही ईसा रूह अल्लाह शामा वरानी या आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी जो है वो उनको अपनी पनाह में लेकर उन्हीं के बीच में पातशाही करेंगे। शब्द थोड़े मार्फत बड़ा क़यामतनामा के भी कठिन है, क्योंकि इनमें कुरान की बातों को लिखा गया है, तो थोड़े थोड़े से कठिन शब्द है, उनमें थोड़ा थोड़ा सा मुसलमानी पुट है जिसको हमें समझना पड़ेगा। 5वें सिपारे में ए बयान, ना मानो सो जाए देखो कुरान, और हिंदवी किताबों में यूं कही बुद्ध कलंगी आवेगा सही। वो कह रहे हैं 5वें सिपारे में सारी बयान है कुरान में, जिसको भी संशय वो जाकर देख ले। और हिंदू के धर्म शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है कि बुद्ध निष्कलंक अवतार आकर इस दुनिया में सबको परमात्मा से मिलवाएंगे। मुसलमानी किताबों में लिखा है आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी आएंगे, हिंदवी किताबों में लिखा है कि बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे। तो दोनों ही बातें एक कह रहे हैं, लेकिन शब्दों का फर्क है। सो आय के करसी एक रस, मसरफ मगरम होती बस, कोई कैसी क्या दो होती एक वेद, तिनका भी कर दे निवेद। ऐसा लिखा है कि वो आकर एक रस सबको कर देंगे, हिंदू और मुसलमान एक ही झंडे के नीचे आ जाएंगे। लिखा है कि क्या दोनों एक साथ आएंगे, ईसा रूह अल्लाह और आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी एक साथ आएंगे। इनका भी मैं निबेरा इंद्रावती जी मैं कह रही है, मैं करके बताती हूँ। ए इशारत खोले निजबुद, बिना हादी ना पाइए सो।
घोड़े को लिखा कलंकी कर, ताकि किनको नहीं खबर। ये इशारे, जो इशारों में बातें लिखी हैं, चाहे वो मुसलमानी कुरान में लिखी हो, हदीसों में लिखी हो या हिंदू शास्त्रों में लिखी हो, इन इशारत को निज बुद्ध के बिना नहीं खोला जा सकता है। और ये निज बुद्ध जो है हमारी हादे ही हमें देते हैं, हमारे सतगुरु महाराज देते हैं, तब हमें वो बुद्धि आती है जिससे